स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेटिव के नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने एडिशन रूल, पावर रूल और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो कैसे लेते हैं, फिर कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो डिस्कस किया। मैं थोड़ा सा एडिशन रूल के साथ आपको सब्ट्रैक्शन रूल भी बता दूं कि एट अ टाइम हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर ऐड हो रहे हों तो उनका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव जो है वो अंदर जाकर हर फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेरिवेटिव इसका अलग हम ले लेते हैं और इसका अलग। अब सेम यही चीज मैं सब्ट्रैक्शन में भी बता देता हूं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे कि डेरिवेटिव अंदर एफ ऑफ एक्स का अलग, ये देखें डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स का अलग, माइनस डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स का अलग। यानी सेम वही जॉब हमने जो एडिशन रूल में किया था वही जॉब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन रूल में भी सेम वही लाइंस होंगी। तो ये तो था एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल। अब हम नंबर 5 स्टूडेंट्स, ये जो दो रूल्स अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बड़े अहम हैं, इन पर आपने खास तवज्जो देनी है और इनको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। एक है रूल प्रोडक्ट रूल, ये बहुत अहम है। डेरिवेटिव जब भी हम फंक्शंस के करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल और नेक्स्ट आ रहा है कोशेंट रूल। इनके क्वेश्चंस बहुत होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में हमारे ये रूल्स यूज होंगे, तो इनको अच्छी तरह से आपने रिमेंबर करना है तमाम रूल्स को। तो उनमें ज्यादा जो दो मेन रूल्स हैं वो ये हैं, एक प्रोडक्ट रूल है और अगला जो है इससे नेक्स्ट वो कोशेंट रूल है। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल क्या है? इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे पास दो कोई से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दीज आर टू फंक्शंस, ये जहन में रखें। और ये हमारे पास दो फंक्शन जो हैं, ये फर्ज कर लो ये एक एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स और दूसरा जी ऑफ एक्स है, और ये हमारे साथ ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें स्टूडेंट्स इनका डेरिवेटिव लेना है। यानी ये प्रोडक्ट रूल तब यूज होता है जब दो फंक्शन आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, ये याद रख लें, एट अ टाइम आपने किसी एक का डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का और दूसरा को एज इट इज लिखना है। तो इसमें आप जिसको फर्स्ट और जिसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो मैं ये पहला और ये दूसरा कंसीडर कर लेता हूं फंक्शन। तो ये पहला फंक्शन वैसे डी ओवर डी एक्स दूसरे के साथ, यानी दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस याद रख लें इसमें प्लस आता है, फिर दूसरा फंक्शन वैसे इनटू डी ओवर डी एक्स पहले का। ये स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को ये बात याद रखनी है और इसको एज इट इज इन्हीं लाइंस के साथ याद रखना है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स इसमें प्लस क्यों आता है, ये आप जब एक्सरसाइज से पहले आप 2.3 से पहले इनके प्रूफ्स देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्लस क्यों आ रहा है। फिलहाल मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट इनके यूज करवाना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए कि P से प्रोडक्ट और P से प्लस। स्टूडेंट्स P से प्रोडक्ट रूल, P से प्रोडक्ट और P से प्लस, तो प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। नेक्स्ट मैं इसकी चलो एग्जांपल दे देता हूं एक। लेट हमारे पास स्टूडेंट्स दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक है फंक्शन ई एक्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये आपने 1.1 में पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर इनको हम यूज करते हैं। तो ई एक्स नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेट ई एक्स के साथ स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है और आपको इनका डेरिवेटिव लेना है। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो आपने इस लिहाज से जिसको पहला ले लें कंसीडर कर लें और जिसको दूसरा, तो आपने क्या करना, लेट आप इसी को ही पहला कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला फंक्शन वैसे डी ओवर डी एक्स दूसरे का प्लस अब दूसरा वैसे, यानी एक बार पहले फंक्शन को वैसे लिखकर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और नेक्स्ट प्लस डाल के अब पहले फंक्शन का चूंकि हमने इधर ले लिया डेरिवेटिव, अब फिर पहला वैसे और सॉरी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो अब आगे दूसरा वैसे और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, पहले फंक्शन का जो कि EX। अब आगे इनके डेरिवेटिव्स बनाने हैं, इस पर स्टूडेंट्स पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, ये देख लें पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हम 2.6 में मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने प्रोडक्ट रूल में जान के EX लिया है ताकि आपको दोनों में पता चले कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, EX जो है एक्सपोनेंशियल है। तो EX का जो डेरिवेटिव है ये 2.6 में वजाहत करूंगा, फिलहाल आप इधर इतना याद रख लें कि EX का डेरिवेटिव EX होता है। क्यों होता है वेट कर लें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x इंटू EX प्लस एक्स स्क्वायर इंटू EX। ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये फाइनल आंसर आया है। तो पांचवा रूल ये है कि प्रोडक्ट रूल पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स रूल 6 डिस्कस करते हैं। रूल 6 क्या है, ये भी बहुत अहम है। इस रूल का नाम है कोशेंट रूल। बुक में इसका नाम कोशेंट रूल लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं याद कराने के लिए आपको साथ अपनी तरफ से वैसे कह रहा हूं कि आप इसका दूसरा नाम याद रख लें, डिवीजन रूल। बुक में इसका नाम कोशेंट रूल है, डिवीजन रूल के तौर पे भी याद रख लें। तो ये क्या है, नाम से वाज़ेह है, डिवीजन मीन कि दो फंक्शन का डिवीजन होगा या दो फंक्शन का कोशेंट होगा। हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक स्टूडेंट्स लेट एफ ऑफ एक्स है, दूसरा स्टूडेंट्स लेट जी ऑफ एक्स है, और हमने यहाँ पे इनका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। बट ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को एफ ऑफ एक्स को जी एक्स डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवीजन रूल या कोशेंट रूल लेंगे तो स्टूडेंट्स आपने एक सेंटेंस याद रख लेना है। वो सेंटेंस ये है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। लो डी हाई माइनस, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। लो से मुराद ये नीचे वाला फंक्शन, हाई से मुराद ये ऊपर वाला फंक्शन। तो लो डी हाई मैं लिख देता हूं, लो डी हाई, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, हाई डी लो, मैं जान के डी को रेड डाल रहा हूं ताकि उसमें एक मेरा मकसद है। लो डी हाई माइनस हाई डी लो, आगे आपने याद रखना है ओवर लो का स्क्वायर। लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। दूसरे लफ्जों में अब आप ये देखें, लो का मतलब है नीचे वाला फंक्शन वैसे, डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव है, डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। नीचे वाला फंक्शन वैसे, हाई मीन ऊपर वाला, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, अब हाई मीन ऊपर वाला वैसे, और डी मीन डेरिवेटिव, तो किसका, नीचे वाले का। लो मीन नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट इज जी ऑफ एक्स, ओवर मीन डिवाइड कर रहे हैं हम, ओवर लो का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। फिर रिपीट करूं, नीचे वाला फंक्शन वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का हाई का, माइनस
ऊपर वाला वैसे यानी हाई वैसे, और डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का, ओवर मीन डिवाइड करना है, लो का स्केयर यानी नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाले का स्केयर। यूं याद रख लें या ये सेंटेंस याद रख लें, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्केयर, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्केयर, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्केयर। अच्छा याद रख लें, एक और भी यहां बात बताऊंगा स्टूडेंट्स, डी से डबीएन और डी से डिफरेंस, तो डबीएन रूल में डिफरेंस आएगा, डी से डबीएन, डी से डिफरेंस, तो डबीएन रूल में डिफरेंस आएगा, पी से प्रोडक्ट और पी से प्लस, तो प्रोडक्ट रूल में प्लस आएगा। स्टूडेंट्स डबीएन रूल या प्रोडक्ट रूल, ये दो मैंने आपको इसकी बेहतरीन ट्रिक्स बता दी हैं। अब डबीएन रूल की मैं एग्जांपल नहीं देता हूं, ये क्वेश्चन के अंदर ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.3। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 2.3, इसका पेज है आपका 60 पेज। मैं पहले आपको डिवीजन रूल वाले नहीं, मैं पहले प्रोडक्ट रूल वाला सवाल करवाता हूं। ये स्टूडेंट्स पेज 61 पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, यानी सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए, जैसे यहां पे एक्स का क्वेश्चन है, एक्स वेरिएबल में क्वेश्चन है, तो हम खुद पहले लेट वाई करेंगे। याद रख लो डेरिवेटिव में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट अ टाइम दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा तो हम उसको लेट वाई कर लेंगे और आगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम अपनी तरफ से लेट इसको वाई कर लेंगे। अब आगे फिर वही बात, पुरानी बात, सेंटेंस लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे आपकी मर्जी है लफ्ज बोथ साइड लिखें या ना लिखें, और इसका दूसरा ये भी मतलब है, इसको आप काट कर यूं भी लिख सकते हैं, टेकिंग डी ओवर डी एक्स बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ स्टूडेंट्स डी ओवर डी एक्स लेना है, इधर भी डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स, लेकिन ये अब राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन, लेफ्ट साइड को हम कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज नीचे एंड तक आती जाएगी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहां स्टूडेंट्स हमारे पास इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल क्या है ये नीचे मैंने रखा हुआ है समझाने के लिए, ये देख लें। तो प्रोडक्ट रूल ये होता है कि इनमें से जो भी जिसको पहला फंक्शन ले लें, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले करे, तो लेट आप इसको पहला फंक्शन ले रहे हैं, पहला फंक्शन वैसे डी ओवर डी एक्स दूसरे का प्लस दूसरा वैसे डी ओवर डी एक्स पहले का। स्टूडेंट्स बीच में चूंकि प्लस होता है तो आप जिस फैक्टर को पहले ले लें, ये पहले रख लें और ये बाद में लिख लें, या ये पहले लिख लें और ये बाद में रख लें, कोई उससे फर्क या असर नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये देखें, अगर आप इसको पहला ले रहे हैं और इसको दूसरा, तो ये टर्म पहले आ जाएगी और इसको बाद में आ जाएगी, ये टर्म आगे चली जाएगी। अब आगे स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस 5 वैसे, तो 3 का डेरिवेटिव जो है ये 0, आगे माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो एक स्टेप यहां पहले बढ़ा भी सकते हैं, डी ओवर डी एक्स 3 के साथ भी लिख लें और डी ओवर डी एक्स एक्स के साथ भी लिख लें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आप यहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट्स ये बात मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 वो कैसे होता है, वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको प्रूव भी किया है। याद रख लें किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वो हमेशा 1 होगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1,
टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 1 होगा, यानी dy ओवर dy वो 1 होगा। तो किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वो 1 होगा। तो यहां पे मैंने x का डेरिवेटिव मान लिया, प्लस ये अब इधर देखें 3 माइनस एक्स वैसे, अब और इसका डेरिवेटिव तो वही बात, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। अब इनको आपस में आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है। मैं जरा और आसान करने के लिए पहले यूं लिख लूं, फिर मल्टीप्लाई करना बहुत इजी नजर आएगा, वरना आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट मैंने ये आपको एक स्टेप बढ़ा लिया। अब माइनस एक्स बन जाएगा प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 3 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स आप यहां से भी ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते थे, सिर्फ मैंने ये स्टेप इसलिए एक ज्यादा किया है कि आप सबको बड़ी आसानी से ये चीज समझ आ जाए। तो फाइनल हमारा आंसर आया, इसको आपकी मर्जी है -2x प्लस 8 लिख लें या 8 माइनस 2x। स्टूडेंट्स ये तो एक मेथड है इस क्वेश्चन का। हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, एंड बाद में डेरिवेटिव लें, तब भी वही आंसर आएगा, मर्जी आपकी। आए जरा वो भी मैं समझा लूं, ये मल्टीप्लाई खा के हुआ 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 5x। अब इसको जरा रीअरेंज कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर पहले और ये हमारे पास 8x माइनस 50। स्टूडेंट्स अब इसका डेरिवेटिव लें तो वही आंसर आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये सिंपल इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल वो लगेगा। तो d ओवर डी एक्स वाई के साथ और इधर d ओवर डी एक्स इस सारे का जी। अब d ओवर डी एक्स अंदर हर टर्म के साथ चला जाएगा, d ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर, d ओवर डी एक्स एक्स का एंड d ओवर डी एक्स 15 का। स्टूडेंट्स मैं यहां पे ये भी बात समझा देता हूं आपको, ये -1 है, इसको आप पहले ही बाहर लिख लें, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x लिख लें। अब आप यहां पे ये देखें -1 वैसे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स जब बेस x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। मैंने शुरू के कुछ एग्जांपल या क्वेश्चन में तो साथ 1 लिखता रहा, लेकिन अब मैं बेस x हो तो इसका डेरिवेटिव 1, वो आपकी मर्जी है, साथ into 1 लिखें या ना लिखें, प्लस 8 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और 15 कांस्टेंट है डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स आपका ये वही आंसर आया है जो मैंने प्रोडक्ट रूल से करके दिया था। स्टूडेंट्स अब मैंने क्वेश्चन 3 कराना है आपको। मैंने पहले क्वेश्चन 5 इसलिए कराया था कि वो प्रोडक्ट रूल से था, लेकिन अब मैं क्वेश्चन 3 और 4 कराने जा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन कोशेंट रूल से होंगे, डिवीजन रूल से होंगे। तो वही बात बार बार बोल रहा हूं कि हम पहले इसको लेट y करेंगे, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। स्टूडेंट्स आगे वही बात हम जुमला अपनी तरफ से लिखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आपने ये सेंटेंस आगे मर्जी लिखे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स लेंगे। स्टूडेंट्स अब यहां पे हमारे पास ये कोशेंट रूल या डिवीजन रूल लगेगा। कोशेंट रूल या डिवीजन रूल ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये क्या है, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। ये देखो लो वैसे, नीचे वाला फंक्शन वैसे, डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का, लो डी हाई, डी मीन डेरिवेटिव, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, डी मीन डेरिवेटिव, हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर, ओवर लो का स्क्वायर। फिर रिपीट कर रहा हूं, लो डी हाई, डी मीन डेरिवेटिव,
लो वैसे डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर, या यूं याद रख लें नीचे वाला फंक्शन वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, हाई का डेरिवेटिव पहले लेना है, वो हाई है वो कहता है मेरा डेरिवेटिव पहले लें, फिर वो कहता है अब जरा लो का ले लें डेरिवेटिव, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। आप यूं याद रख लें ऊंचे लोगों की बारी पहले आती है, लो डी हाई माइनस, अब लो लोग जो हैं उनकी बारी बाद में आती है, हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आगे आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, आगे इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो सिंपल है। अब वो चीज वैसे की वैसे है, इसको अब आए जी ये नीचे ले। अब स्टूडेंट्स ये देखें आगे बहुत आसान है, ए का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट्स मैं बाज का इससे भी एक स्टेप ज्यादा बना देता हूं, वो मैं यूं करता हूं कि अभी अंदर में डी ओवर डी एक्स ए के साथ अलग लिख देते हैं, प्लस डी ओवर डी एक्स हम एक्स के साथ अलग लिख देते हैं, वो स्टेप कर लो या डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो। अगले स्टेप में डेरिवेटिव ले लेते हैं, मैं इधर ही डेरिवेटिव ले रहा हूं, माइनस मैं इधर ही डेरिवेटिव ले रहा हूं, वो स्टेप में ऐड नहीं कर रहा हूं। अब का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। बस स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव ले लिया, दैट्स इट। बस अब आगे आपने जस्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट्स 1 है अंदर, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो a माइनस एक्स, बट ये स्टूडेंट्स -1 है। आप देखिए ना 0 माइनस जो, तो ये इनफैक्ट -1 है, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये a प्लस एक्स वैसे रह जाएगा। फाइनल आपका आंसर आ चुका है। ये हमारे पास x x कटने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना 2a ओवर a माइनस एक्स के। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास ऊपर भी फंक्शन हो और नीचे भी फंक्शन हो, फंक्शन से मुराद कोई x की टर्म, कोई x की वैल्यू, मैं आसान लफ्जों में अलजब्रिक फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कोई भी बात हो, फंक्शन क्या होता है कोई x की वैल्यू है, तो ऊपर भी कोई x की वैल्यू हो जब और नीचे भी कोई x की वैल्यू हो, इस तरह से हो, तो आपको डेरिवेटिव जब लेना है तो आपने d ओवर डी एक्स दोनों तरफ लिखने के बाद आपने स्टूडेंट्स कोशेंट रूल लगाना है। तो इसी से रिलेटेड अब मैं इसी जैसा क्वेश्चन 4 अब कराता हूं। स्टूडेंट्स अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 कराने लगा हूं मैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें। तो लेट इसको y किया, अब मैं जरा आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स लिया दोनों तरफ। स्टूडेंट्स अब इस पे भी कोशेंट रूल, वही बात, कोशेंट रूल क्या है, लो डी हाई, लो वैसे डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का हाई का, माइनस हाई वैसे हाई डी लो, डी मीन डेरिवेटिव लो का, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर, या दूसरे लफ्जों में नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। अब आगे स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको और अच्छा समझ आए। पिछले क्वेश्चन में मैंने तो डायरेक्ट अंदर डेरिवेटिव ले लिया था, लेकिन मैं यहां आपको समझाने के लिए ये स्टेप कर रहा हूं। ये स्टेप आप क्वेश्चन 3 में भी कर सकते थे, यानी मैं यहां डेरिवेटिव डायरेक्टली ले रहा हूं समझाने के लिए, डी ओवर डी एक्स अंदर इसके साथ भी माइनस डी ओवर डी एक्स 3 के साथ भी, वरना आप 2x का डायरेक्ट स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं जरा और आसान करने के लिए और इजी हो जाए बच्चों आपके लिए, मैंने ये एक स्टेप ज्यादा कर लिया है ओवर, ये स्क्वायर तो एज इट इज एंड तक करता रहेगा।
स्टूडेंट्स ये स्टेप आपकी मर्जी थी, आप करें या ना करें, यानी जो मैं अब वहां पे लिखूंगा वो इसका भी रिजल्ट है और इसका भी रिजल्ट है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये देखें 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब आप देखें 2x का डेरिवेटिव तो 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, -3 और कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट्स मैंने ये स्टेप इधर देखें, स्टूडेंट्स ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, 2x में 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो वो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2x का डेरिवेटिव 2 डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे और 3 का डेरिवेटिव 0, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, -2x -3। अब 2x में 2 वैसे और x का डेरिवेटिव 1 डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये देख लें आगे -2x -3 और ये आगे बेटा इस सारे पे ये ब्रैकेट है, ये इस पे सारे पे ब्रैकेट भी डालनी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x में आए जी यहां पे 2 × 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर। स्टूडेंट्स आपको यहां इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, मुझे आगे दोबारा रिपीट करने की नहीं जरूरत। तो अंदर बेटा अब 2 रह गया। फाइनल जब हमारे डेरिवेटिव ले लिया जाता है तो बेटा एक 2 स्टेप आगे सिंप्लीफाई करना होता है। मैथ में स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाना होता है कि जितना पॉसिबल उसमें कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कर लें। तो देखें ये अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई जरूर करना है, 4x प्लस 2, लेकिन ये माइनस है और ये 2 है तो ये मल्टीप्लाई होके -4x बनेगा और माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई होके 6 बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब लेफ्ट पे dy/dx है। अब ये आखिरी स्टेप है इस क्वेश्चन का। ये यहां पे देखें 4x से 4x काट रहा है, इनको कैंसिल कर दें तो 2 + 6 8 ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाले स्क्वायर को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, हमने हमेशा वो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है जिससे मजीद आगे कोई और बेहतर सिंप्लीफाइड फॉर्म बननी हो। लेकिन 2x + 1 का फर्ज कर लो आप स्क्वायर करते हैं तो उससे कोई आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म और बनने की नहीं तवक्को है। दैट्स वाई इसको आप ऐसे ही रहने दें।